अभी वोट नहीं पड़े हैं, ना चुनाव हुआ है, ना रिजल्ट आया है, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर ज़ोहरान ममदानी का किसी विजेता की तरह वेलकम हो रहा है। बैंड बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पोस्ट के पहले ओपन डिबेट में ज़ोहरान ने लोगों को इस कदर अपना मुरीद बना लिया कि डिबेट के बाद उनकी मौजूदगी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग देखिए कैसे उमड़े हैं। तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन के लिहाज से ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले साउथ एशियन मेयर बनने की लड़ाई ऑलरेडी जीत गए हैं। जब डिबेट चल रही थी तभी ये फ्लैश होने लगा कि ज़ोहरान ममदानी डिबेट को डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब छा गए हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव की वजह से न्यूयॉर्क की पूरी फिजा बदली हुई है। जो प्री पोल सर्वे यानी चुनाव से पहले के सर्वे बता रहे हैं कि ममदानी कमांडिंग लीड लेते हुए दिख रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन में लगे लोगों को भी इसका आभास हो गया और इसीलिए उनके सपोर्टर्स जो पोस्टर्स, हैंडबिल्स लहरा रहे हैं, जरा देखिए, हिंदी में लिखा है उसमें, हमारा समय आ गया। भारतीय मूल की फिल्म मेकर मीरा नायर और गुजराती मूल के ही मुस्लिम पिता महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान भी भरी सभा में कह रहे हैं, आवर टाइम हैज कम, यानी हमारा वक्त आ गया है। For all those who say our time is coming, my friends, our time is now. आवर टाइम हैज कम को तो ज़ोहरान ने स्लोगन में बदल दिया। उनके सपोर्ट में मैनहट्टन में जो बड़ी रैली हुई उसमें भी यही नारा लगाया गया। कैंपेन के आखिरी दौर में अब तो ज़ोहरान की हर रैली, हर सभा में आवर टाइम हैज कम ये नारा छाया हुआ है, गूंज रहा है। तो ज़ोहरान ममदानी का टाइम आएगा नहीं बल्कि उनका टाइम आ गया है, और ये कहने का कॉन्फिडेंस ज़ोहरान ममदानी को मिला है अपने कैंपेन से। दरअसल ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद के इस चुनाव को अरबपतियों वर्सेस आम न्यूयॉर्क वासियों की लड़ाई बनाने में कामयाब हुए। और अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ममदानी की बढ़ती लोकप्रियता से ट्रंप समर्थक अरबपति बड़े बेचैन हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी एक अरबपति बिल एक्मेन ने तो ममदानी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए अकेले $1 मिलियन डोनेट किया है। और ये तो सिर्फ एक बिलियनर ने किया है। ट्रंप के सपोर्टर्स ऐसे कई अरबपति खरबपति हैं जिन्होंने ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर न बनने देने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर झोंक दिए हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो, फाइनेंस हो, इससे जुड़े दर्जनों करोड़पति पूंजीपति ममदानी के खिलाफ खड़े हैं और जमकर पैसा बहा रहे हैं। Millions of dollars into this race because they say that we pose an existential threat. And I am here to admit something. They are right. We are an existential threat to billionaires who think their money can buy our democracy. वैसे ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की पब्लिक को ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि उनके खिलाफ उतरे कैंडिडेट एंड्रयू कुमो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे बिलियनियर्स के हितों के संरक्षक हैं, जबकि वो आम न्यूयॉर्क वासी के लिए चिंतित हैं। और दुनिया के महंगे शहरों में शामिल न्यूयॉर्क में जहां की आम लोगों के लिए रहना खाना मुश्किल होता जा रहा है, तो न्यूयॉर्क में ममदानी ये बता रहे हैं कि वो इसी तबके के लिए किराया कम करने के लिए वोट मांग रहे हैं। If you think that the problem in this city is that my rent is too low, vote for him. If you know the problem in this city is that your rent is too high, vote for me. तो ज़ोहरान ने अपने पूरे कैंपेन को इसी वर्किंग क्लास को डेडिकेट किया हुआ है जो न्यूयॉर्क की जान है, जो दिन रात काम करता है, जिनके लिए न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर को अफोर्ड कर पाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी ने इस तबके की इसी सबसे बड़ी चिंता को अपनी भी फिक्र बनाया है और इसे कैंपेन में शामिल किया है। उन्होंने डिबेट के दौरान कह दिया कि वो न्यूयॉर्क को यहाँ रहने वालों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए 3 बड़े काम करेंगे। Well, I'm proud to say that I will freeze the rent for more than 2 million rent stabilized tenants, and I will also build 200,000 truly affordable homes across the 5 boroughs over the next 10 years to ensure that tenants, whether rent stabilized or market rate, can actually have more housing such that they are not being priced out of this city. And finally, I'm also going to make it easier for the private sector to build housing in this city. मेयर बनने के बाद ममदानी की प्रायोरिटी सेट हैं। वो न्यूयॉर्क में घरों का किराया कंट्रोल करेंगे, 2 लाख अफोर्डेबल घर बनवाएंगे, न्यूयॉर्क में मकान बनाने को आसान करेंगे, डे केयर को सस्ता करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करेंगे। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके दम पर ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क में हर तबके का दिल जीता है। और न सिर्फ साउथ एशियन और अफ्रीकन कम्युनिटी बल्कि खुद अमेरिका की अश्वेत कम्युनिटी भी उनके साथ खड़ी दिख रही है। न्यूयॉर्क के क्राउन हाइट्स में लगभग दर्जन भर अश्वेत धर्म गुरुओं ने ममदानी के लिए प्रे किया। इस प्रेयर में बिशप ऑरलैंडो फिंडलेटर भी शामिल हुए। We are praying for this young man whom you have chosen for such a time as this. Yes. Strengthen him. Please, Lord. Guide him. Yes.
imbue him with wisdom, give him the ability to know what is right for this season. And we thank you, Lord, for the victory. तो 4 नवंबर की तारीख देखिए, अब ज़्यादा दूर नहीं और अभी से लगभग 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद पर भारतीय मूल के पहले लीडर के चुने जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। और जैसा हमने ममदानी पर अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये चुनाव सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर पद का नहीं रह गया है, ये ट्रंप वर्सेस ममदानी हो गया है, एक पूंजीवादी और बिलियनियर प्रेसिडेंट वर्सेस एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के बीच का चुनाव बन गया है। और इस चुनाव का कैंपेन दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित मुल्क अमेरिका और उसके समाजों के कॉन्ट्रडिक्शन को भी सामने ला रहा है, जहां अमेरिका के सबसे चमचमाते शहर और दुनिया के सबसे महंगे शहर में शामिल न्यूयॉर्क में भारतीय मूल का एक आदमी अपने सोशलिस्ट एजेंडे के साथ चुनाव में उतरा है। वो फ्री बस सर्विस, सस्ते मकान, सस्ता किराया, सस्ते चाइल्ड केयर की पैरवी करते हुए लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। My friends, our time is now. तो अगर आप अमेरिका से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या वाकई ममदानी पहले भारतीय मूल के मेयर बनने वाले हैं आपकी नज़र में। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यहाँ 7 समंदर पार भारत में भी इस चुनाव पर सबकी टकटकी लगी हुई है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। त्योहारों का वक्त है, तो आप सभी को सभी आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। सेफ दिवाली बनाएं, खुश रहें, परिवार के साथ समय बिताएं और मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि प्रकाश के इस पर्व से आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं वो सब दूर हो जाएं। आने वाला साल आपके लिए सुंदर हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।